नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों तो आपके लिए ये सभी के सभी प्रश्न उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में धीर ललित, धीरोत्तम, धीर प्रशांत आदि किसके प्रकार माने गए हैं? तो ये जितने भी प्रकार हैं ये सभी नायक के प्रकार माने गए हैं। किसमें? नाट्य शास्त्र में। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। प्रश्न है, नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंधों में उल्लेख मिलता है? तो भक्तमाल में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है। प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो इनका संबंध निर्गुणवाद से है। प्रश्न है, निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो निबंध का जनक माइकल डी मांटेन को माना जाता है। प्रश्न है, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अणबूरे बोरे तिरे जे बूरे सब अंग, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह पंक्ति बिहारी की है। प्रश्न है, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो जूही की कली निराला की पहली काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो निराला की साहित्य साधना पर रामविलास को साहित्य अकादमी सम्मान से इन्हें पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न है, निराला के पत्रों का संपादन किसने किया है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री ने निराला के पत्रों का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? तो इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति है। अगला प्रश्न है, निराला के द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? तो समन्वय इनके द्वारा संपादित पत्रिका थी। प्रश्न है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं, यह कथन किसका है? तो ऐसा कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न है, निसहाय हिंदू उपन्यास का लेखक कौन है? तो निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास है। अगला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट का यह उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। प्रश्न है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? तो उन्होंने लाल युग नाम से अभिहित किया। प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक और निर्देशक मंडल के अध्यक्ष थे? तो नेहरू जी नेशनल हेराल्ड जो कि दैनिक समाचार पत्र था, इसके संपादक और निर्देशक मंडल के अध्यक्ष थे। प्रश्न है, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये पत्र संग्रह के संपादक कौन थे? तो इस पत्र संग्रह के संपादक हरिवंश राय बच्चन थे। अगला प्रश्न है, 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? तो उषा प्रियमंदा 55 खंभे लाल दीवारें की उपन्यास की लेखिका है। प्रश्न है, पतंजलि का संपादन किसने किया था? पंत्राजलि। तो पंत्राजलि का संपादन सतीश चंद्र ने किया था, यह पत्रिका है। अगला प्रश्न है, पद्म सिंह शर्मा किस आलोचना का सूत्रपात किए? तो इन्होंने तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किए। प्रश्न है,
पद्मावत का लेखक कौन है? तो जायसी पद्मावत के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने कुतुबन को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये तुलसीदास की ये पंक्ति है। प्रश्न है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास की ये पंक्ति है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी का लेखक कौन है? निर्मल वर्मा परिंदे कहानी के लेखक हैं। प्रश्न है, परिमल और अनामिका का रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है, परिमल और अनामिका। अगला प्रश्न है, परिमल किसकी संस्था थी? तो नए लेखकों की संस्था थी। प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु से पहले प्रकाशित उपन्यास भाग्यवती है। प्रश्न है, पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी नाटकों की रचना किसने की? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने इन दोनों एकांकी नाटकों की रचना की है। प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो पश्चिमी हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न है, बहारों में प्रेममय संगीत किसकी रचना है? तो उपेंद्रनाथ अस्क की ये रचना है, बहारों में प्रेममय संगीत। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास युवकों में लोकप्रिय हुआ? तो इनका चंद हसीनों के खतूत उपन्यास युवकों में काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास हुआ। प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास की निंदा करते हुए महात्मा गांधी को पत्र लिखा गया? तो बेचन शर्मा उग्र के चॉकलेट उपन्यास की निंदा करते हुए महात्मा गांधी को पत्र लिखा गया। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनासीदास चतुर्वेदी ने घास लेटी साहित्य कहा था? तो इन्होंने इनके चॉकलेट उपन्यास को घास लेटी साहित्य कहा था। प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? तो अपनी खबर नामक पुस्तक में पांडे बेचन शर्मा उग्र की जीवन की झांकियां निहित है। प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किस नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियाँ लिखी? तो इन्होंने अष्टावक्र नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियाँ लिखी। अगला प्रश्न है, पाजेब कहानी का लेखक कौन है? तो जयनेंद्र कुमार पाजेब कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? तो इन्होंने अष्टाध्यायी के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है? तो पाली और प्राकृत भाषाएं ये वैदिक संस्कृत से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, पावस पचासा तथा सुकवि सतसई के रचयिता कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास इस दोनों रचना के प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तु ने अनुकरण को काव्य का हेतु माना है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाट्य के कितने तत्व माने गए हैं? तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाट्य के 6 तत्व माने गए हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पेरिएप्सुस काव्य में उदात्त तत्व के लेखक कौन है? तो लोंजाइनस काव्य में उदात्त तत्व के लेखक हैं। प्रश्न है, पाश्चात्य विचार क्रोचे का
काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो अभिव्यंजनावाद नाम से क्रोचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पिता के नाम, पिता के पत्र, पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो प्रेमचंद्र ने पिता के पत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी को किससे भाषा का समानार्थक माना गया? अपभ्रंश का समानार्थक माना गया पुरानी हिंदी को। प्रश्न है, पूर्वाग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो भोपाल से पूर्वाग्रह नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है? तो अर्ध मगधी में पूर्वी हिंदी की बोलियां विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है। प्रश्न है, पेपरवेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक है गिरिराज किशोर। प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की यह रचना है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण से किस कवि को प्रयुक्त किया गया? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? तो प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कवि यशपाल है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील आंदोलन का सबसे सशक्त व्यंग्यकार कौन है? तो हरिशंकर प्रसाई सबसे सशक्त व्यंग्यकार है। प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? प्रेमचंद्र प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति थे। प्रश्न है, प्रज्ञा नौ में शालिनी प्रतिभा माता, यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो भट्ट तौल की यह पंक्ति है। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, यह प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रथम हिंदी पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 30 मई 1826 को उदंड मार्तंड नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानी कफन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र प्रसिद्ध कहानी कफन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में प्रेमचंद्र किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो ये नवाब राय नाम से प्रारंभ में रचनाएं लिखते थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो काशी से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ में होता था। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई है? तो यह प्रबंध काव्य में लिखी गई है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अगला प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी और रस आखेट निबंध संग्रह में किस रचनाकार के निबंध संकलित है? तो कुबेरनाथ राय का इसमें निबंध संग्रहित है। प्रश्न है, प्रेम और मस्ती के काव्यधारा के कवि कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न है, प्रेम सागर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृति है? तो ये सभी की सभी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की
है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो इनका मंगलसूत्र उपन्यास अपूर्ण है। प्रश्न है, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लम्ही में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इनका प्रथम उपन्यास प्रेमा है। प्रश्न है, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो धनपत राय इनका वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? तो इनके कहानियों का संग्रह मानसरोवर 8 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? तो गोदान नामक उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के किस कहानी संग्रह की प्रतियां अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त करके जला दी गई थी? तो सोजे वतन को प्रेमचंद्र का यह कहानी संग्रह था जिसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त करके जला दी थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र कौन सा प्रगतिशील लेखक संघ का मुख्य पत्र बना? तो हंस प्रगतिशील लेखक संघ का मुख्य पत्र बना। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? तो उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। प्रश्न है, प्रेमचंद्र पर लिखी शिवरानी देवी की कृति कौन सी है? तो प्रेमचंद्र पर लिखी शिवरानी देवी की कृति प्रेमचंद्र घर में है, यह जीवनी विधा है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के साथ 2 दिन, यह रचना किसकी है? तो ये रचना बनारसी दास चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी भगवान दीन की है। प्रश्न है, प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज किसने लिखा है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज लिखा है। अगला प्रश्न है, फंतांसी का प्रयोग किस कवि ने सबसे अधिक किया है? तो मुक्तिबोध ने सबसे अधिक फंतांसी का प्रयोग किया है। प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला अंचल की क्या विशेषता? इस उपन्यास में उन्होंने ठेठ देशीयता भाषा का प्रयोग किया है, तो मैला अंचल उपन्यास की विशेषता है। अगला प्रश्न है, फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किसने किया है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है? तो यशपाल फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक है। अगला प्रश्न है, प्रेस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? तो यह कहानी संग्रह ज्ञान रंजन का है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ देखिए, फूलों का कुर्ता कहानी यशपाल का है, लेकिन फूलों का गुच्छा काव्य संग्रह ये भारतेंदु का भी एक रचना है, तो उनका ये फूलों का गुच्छा है और वो काव्य संग्रह है। प्रश्न है, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। अगला प्रश्न है, बंगाल के अकाल पर मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज किसने लिखा? तो रंगे राघव ने बंगाल के अकाल पर सशक्त रिपोर्टाज लिखे। प्रश्न है, बंगाल के अकाल पर लिखे रंगे राघव के अधिकतर रिपोर्टाज किस पत्र में प्रकाशित हुआ? तो विशाल भारत नामक पत्र में इनका अधिकतर रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, बंद गली का आखिरी मकान कहानी किसकी है? तो यह कहानी धर्मवीर भारती की है। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा बकरी नामक नाटक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बरो के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किसने किया? तो वियोगी हरि ने बरो के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किया। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है? तो उन्होंने संयोगिता स्वयंवर नामक पत्र की आलोचना की है। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो राजा निर्वंशिया, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद,
बनारस अखबार के संपादक थे। और एक और प्रश्न, राजा निर्वंशिया कहानी किसका है? आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। प्रश्न है, बरवे रामायण किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास की रचना है। प्रश्न है, बरवे रामायण में कितने कांड है? तो बरवे रामायण में 7 कांड है। अगला प्रश्न है, वचलनामा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? तो इसमें मिथिला क्षेत्र का चित्रण है, जो कि बिहार प्रांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास का लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथाएं उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथाएं उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बाबूराव विष्णु पराकर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया? तो हिंदी बंगवासी पत्र के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह कौन सा है? तो इनका निबंध संग्रह साहित्य सरोज है। प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बेनु संहार किस विधा में है? तो बेनु संहार ये नाटक विधा में है। अगला प्रश्न है, बाल बोधिनी कैसी पत्रिका थी? तो बाल बोधिनी महिला पत्रिका थी, जो कि भारतेंदु इसके संपादक थे। प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? तो ये त्रिवेदी युग के रचनाकार हैं। प्रश्न है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को, ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न है, बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानी संग्रहित है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की इसमें कहानियां संग्रहित है। प्रश्न है, बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो बिहारी की भाग्य विभूति ये पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो इसमें गाथा सप्तशी का प्रभाव है बिहारी सतसई पर। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में लगभग 713 दोहे हैं। प्रश्न है, बीच बहस में तथा पोस्टकार्ड कहानियों के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा इस कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेली और कनौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां है? तो ये सभी की सभी पश्चिमी हिंदी की बोली है, बुंदेली कनौजी हिंदी। प्रश्न है, बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? तो बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली सुभद्रा कुमारी की कविता झांसी की रानी स्वाधीनता आंदोलन का नारा बना। अगला प्रश्न है, बूंद और समुद्र किसका उपन्यास है? तो यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, वेढ़व बनारसी के नाम से विख्यात लेखक का वास्तविक नाम क्या है? तो कृष्णदेव प्रसाद गौर वेढ़व बनारसी के नाम से विख्यात लेखक का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो यह मध्यकाल की काव्य भाषाएं थी। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो सौर सैनी के रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ। प्रश्न है, ब्रजभाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी बोलियां हिंदी के बोलियों के किस वर्ग की है? तो यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आए जाने वाली ये सभी की सभी बोलियां है। प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? तो ये कुंभन दास की पंक्ति है।
कुंभनदास अष्टछाप के प्रधान कवि थे। प्रश्न है, भक्त का कौन सा रूप पहले दक्षिण के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? तो राम भक्ति रूप। प्रश्न है, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ भागवत है। प्रश्न है, भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? तो सूफी काव्य का विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण सूफी काव्य के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न है, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर प्रचारक कवि किसे माना गया है? तो जायसी को भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर के प्रचारक कवि माना गया है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? तो चित्रलेखा की उपन्यास की मूल कथा पाप्य पुण्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? तो वर्तमान जीवन का चित्रकूट, यह तथ्य ठीक है। प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया? तो इनका चित्रलेखा उपन्यास इन्हें हिंदी साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया। प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। प्रश्न है, भरथरी जलमद्रिपाव कवि किस साहित्य से संबंध है? तो ये नाथ साहित्य से संबद्ध कवि हैं। प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की पुस्तक कुछ नीति कुछ राजनीति में किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो इसमें भाषणों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित है? तो दूसरे सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र को रखा गया है। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न है, भगवती उपन्यास किसकी कृति है? तो यह उपन्यास श्रद्धाराम फिलौरी की है। प्रश्न है, भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाले उपन्यास कौन सा है? तो भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास तमस है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वैदिक संस्कृत भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो ध्वनि शब्द का प्रयोग व्यंग अर्थ में हुआ है। प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ में हुआ? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ में भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? तो इनका दुर्लभ बंधु नाटक, जो कि शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हिंदी के प्रथम राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1850 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक कौन सा है? तो इनकी जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक है बूंदी का राजवंश। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्त विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो कवि वचन सुधा पत्रिका में
इनके यात्रावृत्ति विषयक संबंधी रचनाएं प्रकाशित हुई है। प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की विशेषता है। प्रश्न है भारतेंदुकृत सामाजिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु का सामाजिक उपादानों पर आधारित नाटक है। प्रश्न है भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां है? तो ये संचारी भाव की प्रमुख स्थितियां है। प्रश्न है भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो भाषा का मूल रूप मौखिक रूप है। अगला प्रश्न है भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो इन्होंने भाषा के संबंध में हिंदुस्तानी का समर्थन किया। प्रश्न है भाषा विज्ञान के किस खंड में वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो वाक्य विज्ञान में वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है। प्रश्न है भीष्म साहनी की उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी प्रदान किया गया? तो उनके तमस नामक उपन्यास है जिस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न है भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो यह बिहार प्रदेश की बोली है भोजपुरी। प्रश्न है मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया जाता है। प्रश्न है मंडियाली का संबंध किससे है? तो पहाड़ी से मंडियाली का संबंध है। प्रश्न है मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो सागर, लहरें और मनुष्य ये मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न है मणिकौल की फिल्म सतह से उठता आदमी किस कवि पर बनी थी? तो यह फिल्म कवि मुक्तिबोध पर बनी थी। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न है मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो मतवाला पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ। प्रश्न है मतीराम की प्रसिद्ध आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? तो इनका प्रसिद्ध आधार स्तंभ ग्रंथ रसराज है। प्रश्न है मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक 1946 का संपादन किसने किया? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया। प्रश्न है मधुशाला किस विधा की रचना है? तो मधुशाला या कविता विधा की रचना है। प्रश्न है मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? तो फारसी भाषा को मध्यकाल में मान्यता मिली थी। प्रश्न है मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? तो यह माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है मन की चंचलता। प्रश्न है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति यह कथन किसका है? तो मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ऐसा कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? तो इनके एक खाने आकाश नाई नामक कहानी में नौकरी करते हुए किसी लड़की का वर्णन किया गया है, वो किस प्रकार से अपने परिवार में मरती खपती हुई टूट जाती है, उसी का दर्द इसमें उकेरा गया है। प्रश्न है मनमंथनाथ गुप्त की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? तो क्रांति युग के संस्मरण मनमंथनाथ गुप्त की संस्मरणात्मक कृति है। अगला प्रश्न है मराठी भाषा के में वर्ष 1881 से प्रारंभ हुए केसरी पत्र के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक केसरी पत्र के संपादक थे।
प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत अवधी भाषा में है। प्रश्न है महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? तो ये 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने। प्रश्न है महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रश्न है महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियाँ सम्मिलित है? तो यामा में 4 इनकी कृतियाँ संकलित है। प्रश्न है महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उनको यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न है महादेवी वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना प्रयाग में की? तो इन्होंने साहित्यकार संसद की स्थापना की। प्रश्न है महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम के साथ महाप्राण की उपाधि जोड़ी जाती है। प्रश्न है महाभारत काल के पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? तो अंधा युग महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति है और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है महाभोज किसकी रचना है? तो महाभोज मनु भंडारी की रचना है। प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी की किस निबंध में व्यंग्य शैली प्रभावी है? तो म्युनिसिपैलिटी के कारनामे में इनकी व्यंग्य शैली प्रभावी है। प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रयुक्त अनिस्थिरता तथा वेंकटेश्वर समाचार के संपादक लज्जाराम मेहता द्वारा प्रयुक्त शब्द को लेकर किसने विवाद चलाया? तो बाल मुकुंद गुप्त ने ये विवाद चलाया। प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उनके हेम तरंगिनी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला। प्रश्न है माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। अगला प्रश्न है माधव राजस्वे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? तो इनकी टोकरी भर मीठी कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है। प्रश्न है माधवी माधव तथा मदन मोहिनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी माधवी माधव तथा मदन मोहिनी नामक उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न है मानव हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ। प्रश्न है मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित है? तो प्रेमचंद्र की कहानियाँ मानसरोवर पुस्तक में संकलित है। प्रश्न है मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी पंक्ति के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी इस पंक्ति के कवि हैं। प्रश्न है मार्च 1939 में हंस का रेखांक चित्र विशेषांक किसके संपादकत्व में निकला? तो श्रीपत राय के संपादकत्व में यह निकला। प्रश्न है मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? तो हिंदी नवरत्न जो कि मिश्र बंधु की रचना है और इसमें इन्होंने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया है। प्रश्न है मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखी है? तो मीराबाई का जीवन चरित्र कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखी है। प्रश्न है मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। प्रश्न है मुक्त छंद के प्रथम कविता किस कवि ने रची? तो निराला ने मुक्त छंद की प्रथम कविता रची। प्रश्न है मुक्ति पथ और जिप्सी उपन्यास किसकी रचनाएं हैं? तो इला चंद्र जोशी की ये रचनाएं हैं। प्रश्न है
मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का क्या नाम है? मुक्तिबोध की चर्चित लंबित कविता अंधेरे में है। प्रश्न है, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? तो फारसी भाषा मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा है। प्रश्न है, मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीर की है। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास का लेखक कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न है, मृदुला गर्ग किस लेखिका की बहन है? तो मंजुल भगत की ये बहन है मृदुला गर्ग। प्रश्न है, मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिवाजरक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? तो काठगोदाम से तिब्बत की यात्रा का इन्होंने वर्णन किया है। प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मीराबाई इस पंक्ति के रचयिता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अगला प्रश्न है, मेवाती और हारौती बोलियाँ किस वर्ग की बोलियाँ है? तो ये राजस्थानी वर्ग की बोलियाँ है। प्रश्न है, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी तू कहता कागज की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे? तो कबीरदास की यह पंक्ति है। प्रश्न है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी कहानियाँ लिखी? तो रामविलास शर्मा ने इस शीर्षक से अपनी कहानियाँ लिखी। अगला प्रश्न है, मैं निर्भरी दुख की बदरी पंक्ति की किस कवयित्री की है? तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। प्रश्न है, मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियाँ उड़ाई है, यह पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये पंक्ति अज्ञेय की है। अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, ऐसा कथन अमीर खुसरो का है। प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म चिरगांव जो कि झांसी में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना हिंदी में राम काव्य का अत्यंत लोकप्रिय प्रबंध काव्य बनी? तो इनकी साकेत रचना राम काव्य का अत्यंत लोकप्रिय प्रबंध काव्य बना। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो साकेत पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का और यह आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न है, मॉरिशस में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ? तो मॉरिशस में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। प्रश्न है, मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? तो पैरों तले जमीन इनका अधूरा नाटक है। किसका? मोहन राकेश का। प्रश्न है, मोहन राकेश का यात्रावृत्त शीर्षक से प्रकाशित हुआ आखिरी चट्टान तक, ये इनका यात्रावृत्त है। प्रश्न है, मोही तो मोरे कवित बनावत वे कौन कवि है? तो ये पंक्ति घानानंद की है। अगला प्रश्न है, मौर्य विजय का रचयिता कौन है? तो सियाराम शरण गुप्त मौर्य विजय के रचयिता है। प्रश्न है, यथार्थवाद में किस दृष्टि की प्रधानता है? तो वस्तु केंद्रित की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? तो यह विचार आचार्य शुक्ल का है। प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार रसखान है।
प्रश्न है, यात्रावृत्त के लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो अज्ञेय यात्रावृत्त लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न है, यामा किस प्रकार की कृति है? तो यामा किस रचनाकार की कृति है? तो यह महादेवी वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, यायावरों के मार्ग निर्देश के लिए राहुल सांकृत्यायन ने किस पुस्तक की रचना की? तो इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। प्रश्न है, यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? तो कृष्णा शोवती का कहानी संग्रह यारों के यार है। अगला प्रश्न है, रंगदर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? तो नेमिचंद्र जैन रंगदर्शक पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, रज्जब, सुंदरदास, प्रयागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी हैं? तो ये दादू पंथ के अनुयायी हैं, रज्जब, सुंदरदास और प्रयागदास। प्रश्न है, रतिहास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती किस भाव के अंतर्गत की जाती है? तो ये अस्थाई भाव के अंतर्गत इन सभी भावों की गिनती की जाती है। प्रश्न है, रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? तो ये नागार्जुन का उपन्यास है, रत्नीनाथ की चाची। प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो यह पंक्ति जगन्नाथ की है। अगला प्रश्न है, रस या अनुभूति की स्थिति से अस्त्राजक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? तो 4 भेद स्वीकार किए गए हैं। प्रश्न है, रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता हैं। प्रश्न है, रस तरंगिनी और रस मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो भानुदत्त रस मंजरी और रस तरंगिनी ग्रंथ के प्रणेता है। प्रश्न है, रंगे राघव के द्वारा लिखे रिपोर्ताज किस पुस्तक में संकलित है? तूफानों के बीच में रंगे राघव के द्वारा लिखे रिपोर्ताज संकलित है। प्रश्न है, राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति है? तो राख की लपटें ये पुरुषोत्तम दास टंडन की आत्मकथात्मक कृति है। प्रश्न है, राखी की चुनौती कविता किस रचनाकार की है? तो राखी की चुनौती कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ। प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1821 में किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया 1821 में। प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी कौन सी है? तो इनकी कहानी है राजा भोज का सपना। प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियाँ वामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? तो सन 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? तो ईसा अल्लाह खां रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुण, घृणा और लज्जा शीर्षक निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ये मनोविकार संबंधी श्रेणी में ये सभी के सभी शुक्ल जी के निबंध आते हैं। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन 2 खंडों में बांटा है? तो इन्होंने गद्य खंड और काव्य खंड में आधुनिक काल को बांटा है। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किस रचनाकार को सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा है? तो इन्होंने श्रीधर पाठक को सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा है। प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो मानस में 7 कांड है और इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सन 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को
उर्वशी रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनको संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न है रामलला नहछु किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। प्रश्न है रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? तो इनकी आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना 3 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा की किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है? तो निराला की साहित्य साधना को जीवनी के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न है रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है? तो जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी की कृति है जो जेल जीवन पर आधारित संस्मरण है। अगला प्रश्न है रामा विंदा और घीसा किस रचनाकार के संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो ये महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। प्रश्न है रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? तो मुर्दों का टीला उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया गया है। प्रश्न है राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो नाटक अकादमी की स्थापना सन 1959 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न है रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो विशलदेव रासो ये गेय काव्य है। प्रश्न है राहुल शंकर त्यायन के बचपन का नाम है? तो इनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे है। अगला प्रश्न है राहुल शंकर त्यायन ने किस पुस्तक में अपने जीवन की कथा लिखी है? तो इन्होंने अपने जीवन की कथा मेरी जीवन यात्रा में लिखी है। प्रश्न है राहो के अन्वेषी की बात किसमें की गई है? तो तार सप्तक में राहो के अन्वेषी की बात की गई है। प्रश्न है रिपोताज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। प्रश्न है रिपोताज विधा का प्रादुर्भाव किस युद्ध के समय हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय रिपोताज विधा का प्रादुर्भाव हुआ। अगला प्रश्न है रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार की समन्वयात्मक योग है? तो सेनापति में भक्ति और श्रृंगार की समन्वयात्मक योग है। प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने की? तो मिश्र बंधु ने। प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? देखिए यहाँ पर भंगार लिखा हुआ है, लेकिन रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। तो यहाँ पर रीतिकाल को श्रृंगार का काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। प्रश्न है रीतिमुक्त कवि कौन है? तो रीतिमुक्त कवि घनानंद है। अगला प्रश्न है रूपाभपत्र का संपादक कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत रूपाभपत्र के संपादक थे। प्रश्न है रुआहूँ सब मिली आवहूँ भारत कर भाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई पंक्ति के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न है लंका यात्रा का विवरण किस रचनाकार ने लिखा है? तो गोपाल राम गहमनी ने लंका यात्रा का विवरण लिखा है। अगला प्रश्न है लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा लंदन की एक रात कहानी के लेखक हैं। प्रश्न है लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया? तो मादा कैक्टस में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। प्रश्न है लहाना सिंह सूबेदारनी तथा बजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? तो ये उसने कहा कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस नाटक किसकी रचना है? तो यह मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है लालटेन की छत उपन्यास किसका है?
तो लालटेन की छत उपन्यास निर्मल वर्मा का है। प्रश्न है लाल पान की बेगम तथा तीसरी कहानी संग्रह का लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु लाल पान की बेगम तथा तीसरी कहानी के लेखक हैं। प्रश्न है लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो पहली लिपि चित्र लिपि है। लिपि के विकास के क्रम की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ। अगला प्रश्न है लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? तो रामलीला की लोकप्रियता के कारण लीला नाटकों की परंपरा का शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न है लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? तो जानकी मंगल नाटक का नाम लिया जाता है लीला नाटकों के में श्रेष्ठ नाटक के रूप में। अगला प्रश्न है लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? तो लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा का है। प्रश्न है लोकायतन किस विधा की कृति है? तो लोकायतन यह प्रबंध काव्य विधा की कृति है। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य कौन से हैं? तो वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य कुंतक हैं। प्रश्न है वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? तो वर्ण रत्नाकर यह गद्य कृति है। प्रश्न है वर्ष 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचनाएं उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? तो वर्ष 1897 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना जो थी वो प्रेरणा स्रोत बनी। प्रश्न है वर्ष 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत की किस कृति का अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों को आकर्षित किया? तो इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों को आकर्षित किया। अगला प्रश्न है वर्ष 1873 में हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रश्न है वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में संत्रस्त वातावरण में किस साहित्यकार ने लोकायतन नाम की एक व्यापक संस्कृत पृष्ठ योजना बनाई? तो सुमित्रानंदन पंत ने। प्रश्न है वर्ष 1947 में अज्ञे ने देश की स्वाधीन साहित्य चेतना के प्रतीक रूप में किस पत्र का संपादन किया? तो इन्होंने प्रतीक पत्र का संपादन किया। अगला प्रश्न है वर्ष 1955 में राष्ट्रपति ने किस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की और उसमें कितने सदस्य थे? तो जिस राष्ट्रभाषा के उन्होंने नियुक्ति की उसमें 21 सदस्य थे। प्रश्न है वर्ष 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ? तो जगदीश चंद्र चतुर्वेदी के कविता संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ। प्रश्न है वर्ष 1969 में श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनके राग दरबारी उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न है वर्ष 1992 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला? तो हिंदी भाषा के लेखक को वर्ष 1992 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न है वर्ष 1993 में व्यास सम्मान किस लेखक को मिला? तो गिरजा कुमार माथुर को 1993 में व्यास सम्मान मिला। अगला प्रश्न है वर्ष 1994 का मूर्ति देवी पुरस्कार किस भाषा के लेखक को प्रदान किया गया? तो मराठी भाषा के लेखक को मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया 1994 में।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1995 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो मलयालम भाषा के साहित्यकार को वर्ष 1995 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किस कवि को मिला? तो लीलाधर जुगोरी को वर्ष 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई? तो इनका वर्ष 1997 में जन्मशती गाढ़ाकोला में मनाया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।